एक मित्र ने लिखा है, एक बार आपने ध्यान विधि बताई थी जिसमें हम कुछ मिनट के लिए अपने को मृत अनुभव करें, एज इफ वी आर डेड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे किसी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो, वह मृत्यु के बहुत करीब हो और उसके साथ कुछ भी घट सकता हो, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और वो बच जाए, तो क्या वो उस समय मृत्यु को अनुभव कर पाता है? या कोई अपना जीवन समाप्त करना चाहे और वो मरते मरते बच जाए, तो उस समय क्या वो वैसा अनुभव करता है? ध्यान में मृत्यु को अनुभव करना और जीवन की घटनाओं में मृत्यु को अनुभव करना क्या एक जैसा है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। सामान्यतः तुम्हें लगता है कि ये अनुभव एक जैसा है कि तुम्हारे सामने मृत्यु की कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई, तुम उससे बच गए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि तुम मृत्यु के अनुभव से गुजरो। तुम अपने समाप्त होने को जान पाओ, ऐसा आवश्यक नहीं है। दुर्घटनाएं प्रायः होती हैं, बीमारियां प्रायः होती हैं, लोग उनसे बच जाते हैं और बचने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं जैसा उसके पहले थे। किसी आपदा का आ जाना मृत्यु का अनुभव नहीं है। मृत्यु का अनुभव एक ध्यानपूर्ण प्रक्रिया है, या कहें कि ध्यान मृत्यु जैसा है और जो मृत्यु है वो ध्यान जैसी है। तो जब तक तुम इसे ध्यान पूर्वक ना देखो, पूरे बोध से भरकर पूरी अवेकनिंग के साथ उस घटना को ना देखो, तुम उसे चूक सकते हो। तुमने जैसा लिखा है, कोई गंभीर सर्जरी या कोई आत्मघात की घटना या यूं ही घट गई कोई दुर्घटना, तुम्हें लगता है कि व्यक्ति बिल्कुल मौत के करीब से होकर गुजरता है, तो फिर वो खुशी मनाता है, प्रसाद बांटता है, पार्टी करता है कि मैं बच गया। वो उस रहस्य में, उस गहराई में या उस अवेकनिंग में शायद ही प्रवेश करता है कि मृत्यु अगर हुई होती तो क्या हुआ होता, सचमुच में अगर तुम मर गए होते तो क्या हुआ होता। मैंने जिस ध्यान विधि की बात तुमसे बताई थी कि कभी भी थोड़ी देर के लिए अनुभव करो, एज इफ यू आर डेड, जैसे कि तुम मर गए हो, तो ये एक बोधपूर्ण प्रयोग है, होश से भरा हुआ एक्सपेरिमेंट है। तुम उसके परिणाम को देखते हो, तुम देख सकते हो कि तब क्या होता है। अगर इस क्षण तुम नहीं रहते हो तो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं कहाँ पड़ी रह जाती हैं, तुम्हारा अहम कहाँ रह जाता है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारी जीवन की स्थितियां, तुम्हारे लोभ, तुम्हारे भय सब कहाँ रह जाते हैं। तुम्हारे जीवन की सारी आपाधापी, उसका क्या होता है। क्षण भर के लिए अगर तुम इसको देख पाते हो तो तुम्हें एक रूपांतरणकारी, ट्रांसफॉर्मेटिव एहसास होता है कि सब वहीं का वहीं रह सकता है, जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तुम्हारे होने या न होने से इस संसार पर
इस अस्तित्व पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तुम जिन बातों को लेकर इतना चिंतित थे, इतने परेशान थे, वो पूरी हुई या नहीं हुई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं की और अपने जीवन की जो शैली है उसकी व्यर्थता का बोध हो सकता है। तुम देख सकते हो कि अगर तुम सचमुच में नहीं होते तो कोई भी चीज कहाँ एग्जिस्ट करती थी, उसका अस्तित्व तो सचमुच में क्या था। तो तुम्हें अचानक बहुत सारी चीजें व्यर्थ जान पड़ती हैं और तुम उस उलझाव से बाहर आ जाते हो। तुम क्षण प्रतिक्षण के जीवन में प्रवेश करते हो कि एक एक क्षण जो तुम्हारे पास है वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक मौका है, उसका उपयोग कर सकते हो। ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन किया जा सकता है, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। ये अंतर्दृष्टि तुम्हें उपलब्ध होती है जब तुम मृत्यु के अनुभव से गुजरते हो, जिसको NDE कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। उससे मेरा आशय यही है कि तुम्हारे अंदर एक रूपांतरणकारी तरंग, एक ट्रांसफॉर्मेटिव वेव गुजरती है, जहां पर तुम सार्थक और व्यर्थ के विभाजन को देख पाते हो। और यह अनुभव तुम्हें बहुत तनाव मुक्त करता है, तुम्हें गहरे से गहरे रिलैक्सेशन में ले जाता है कि किसी बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तुम इस क्षण में उतना ही कर सकते हो जितना तुम कर सकते थे। तुमने जितना किया उतना किया। अगला क्षण आएगा, अस्तित्व चाहेगा, अस्तित्व की शक्तियां तुम्हें सहयोग देंगी तो तुम अगले क्षण भी कुछ कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तुम जीवन का सारा बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं चलते। आत्मघात की स्थितियां थोड़ी फर्क है। अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है तो हर आत्महत्या की कोशिश जीने की चाह की कोशिश होती है, डिजायर टू लिव। वो डिजायर टू वैनिश नहीं होती है कि हम जीवन की व्यर्थता के इतने बोझ से भर गए हैं कि हम खो जाना चाहें। हमारे अंदर इतनी निराशा है और जीवन को ना जी पाने का इतना रोष है, इतनी कुंठा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे लगता है कि इस तरह जीने से अच्छा है मर जाना। तो ये जीने की एक अलग किस्म की कोशिश है, ये मृत्यु का अनुभव नहीं। तो उस क्षण भी व्यक्ति सजगता के साथ उसमें प्रवेश करता हो, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अगर तुम ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जी रहे होगे तो आत्मघात तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तब तुम्हें जीवन की कीमत का एहसास होगा। हाँ, अगर तुम्हारे जीवन में पहले से ध्यान की धारा रही है तो कभी कभी आत्मघात से गुजरते गुजरते, मान लो तुमने कोशिश कर भी ली है, उस समय तुम्हारे ऊपर जो अनकॉन्शियसनेस है, जो बेहोशी है, जो मूर्छा है, वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि तुमने वो कदम उठा भी लिया है। लेकिन फिर अगर तुम्हें अपने ध्यान का स्मरण आ गया, तुम्हें कोई बोध का स्मरण आ गया, तो तुम अपने अंदर जागना प्रारंभ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर सारी स्थितियां उपलब्ध हो गई हैं, तुम एक हलचल से गुजर रहे हो और तुम देख सकते हो कि जीवन ऐसा ही है। या तुम किसी गहरी बीमारी से गुजर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर बोध आए, लेकिन अगर पुरानी यात्रा तुम्हारी रही है, उस क्षण तुम्हें स्मरण आ गया
तो अचानक तुम अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपने जीवन के रूपांतरण से गुजर सकते हो। तुम देख सकते हो कि जीवन कितना कीमती है, उसको हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तो ये बोध लाना जरूरी है। ऐसे तो जब हम जीवित होते हैं तो जीवन को बिल्कुल भी मूल्य नहीं देते, उसको व्यर्थ करने के सारे उपाय और आयोजन करते हैं। लोगों के पास वक्त नहीं होता, एक समस्या ये होती है, और वक्त हो तो ये समस्या होती है कि उसका करेंगे। लेकिन ये जो वक्त है, चाहे जितना भी तुम्हें दिखाई देता हो, वो बहुत कम है। इसका तुम सृजनात्मक उपयोग कर सकते हो। जितने भी आत्मिक गुणों की चर्चा सद्गुरु करते रहे, तुम उनको अपने जीवन में खिलने का, विकसित होने का मौका दे सकते हो। और अगर एक बार तुम्हें मृत्यु का अनुभव घटा तो तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे जीवन में जो आनंद की धाराएं हैं, तुम्हारे जीवन में जो शांति है, वो तुम्हें ही निर्मित करनी है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरे उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम मर रहे हो तब दूसरे उसमें कुछ नहीं कर सकते, या कि कर सकते। तुम्हें पीड़ा हो रही हो तब भी दूसरे कुछ नहीं कर सकते। वो देख सकते हैं, संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, तुम्हें दवा दे सकते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ा तुम्हारे ऊपर आ गई है तो उससे गुजरना तुम्हें ही है। हम कहते हैं प्रेम में कि हम तुम्हारी पीड़ा बांट लेंगे, लेकिन क्या सचमुच में कोई बांट लेता है? जब तुम्हें सिर दर्द होता है या कोई भी दर्द, तो तुम्हें ही होता है। दूसरा चाहे जितनी मोहब्बत तुम्हें दिखाए, लेकिन वो उसको शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसे गहरे अनुभव तुम्हें इस प्रकार के अंतर्दृष्टियों में ले जा सकते हैं, और तब तुम देखते हो कि जब वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे साथ आया था, तुम ही उसका समाधान ढूंढते हो, तो तुम्हारे जीवन में जितनी भी अच्छी बातें हैं, शांति की, आनंद की, वो भी तुम्हारे ही कारण है। उन्हें भी तुमको ही जन्म देना है, और तुम एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करते हो, तुम एक गहरी मुक्ति का अनुभव करते हो। तब तुम्हारे अंदर एक अकारण आनंद का उद्भव होता है, अकारण आनंद घटता है। और आध्यात्मिक मुक्ति जिसे कहते हैं, जैसा तुम्हारी पारंपरिक ग्रंथों में और पारंपरिक बातों में तुम्हें सुनाई देता है, वैसा नहीं है। जैसे लोगों को जब मुक्ति की बात आती है तो उनको लगता है कि अब जन्म नहीं होगा, आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या होगा? जहाँ रहोगे वहाँ परेशान रहोगे। तो मेरे घर नहीं आ पाओगे तो अपने घर में परेशान रहोगे। मुक्ति का इतना ही अभिप्राय है कि अब तुम अपने जीवन की किसी भी बात का केंद्र बाहर नहीं रखते हो, उसे तुम अपने अंदर तलाश लेते हो। तुम जान लेते हो कि अपने जीवन की हर बात के लिए तुम जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो, तुम कर सकते हो। दूसरा उसमें कुछ नहीं कर रहा। न दूसरा तुम्हारे जीवन को मुश्किल में डाल रहा है, न दूसरा तुम्हारे जीवन को अच्छा बना रहा है। उसका सहयोग या असहयोग लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम असहयोग लेना चाहते हो तो उसके 1000 बहाने, तुम सहयोग लेना चाहते हो तो उसके 1000 बहाने। तुम इनकार कर दो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई तुमसे लड़ाई लड़ने आए और तुम अगर तय कर चुके हो, इतने शांत हो, तुम
तय कर चुके हो कि मुझे नहीं लड़ना है, तो तुमसे क्या वो लड़ सकता है? बहुत उछल कूद करेगा चारों तरफ तुम्हारे, और तुमको भाई मुझे नहीं लड़ना, मेरे अंदर से बिल्कुल भी लड़ना नहीं आ रहा, संभव नहीं होगा। लेकिन तुम अपने रिमोट दूसरे के हाथ में देना पसंद करते हो, क्योंकि तुमको ये बात अभी समझ नहीं पड़ती कि अपने जीवन का निर्माण तुम स्वयं कर सकते हो, और मृत्यु का एहसास तुम्हें ये बदलाव दे सकता है कि तुम अभी मर सकते हो इसी क्षण। तो तुम दूसरे का रोना किस बात के लिए लेकर बैठे हो? दूसरा क्या करेगा? तुम नहीं हो, दूसरा चलता रहेगा। अगर तुम मृत्यु को अनुभव कर सको तो तुम दूसरे से मुक्त हो जाते हो। यही मुक्ति है, अपने ऊपर लौट आना, अपने जीवन का निर्माण स्वयं करने की कोशिश करने लगना ही मुक्ति है। और फिर कोई तुम्हें उलझाता नहीं, ना पदार्थ तुम्हें उलझाता है, ना व्यक्ति उलझाता है। तुम उन परिस्थितियों में रहते हो, उनसे गुजरते हो, आगे चले जाते हो। इसलिए ये एक प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग है। घटनाएं दुर्घटनाएं तुम्हें ये बोझ नहीं देती, अन्यथा हर व्यक्ति जाग गया होता। सबके चारों तरफ सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो उसे जगा सकती हैं, लेकिन व्यक्ति जागना चाहे तब। वो तुम्हारा अपना ही चुनाव है, जागने का चुनाव तुम्हारा अपना ही होगा, और वो चुनाव करते ही तुम्हारे लिए रास्ते खुलने लगेंगे। अन्यथा तुम सोचो कि कोई चुनाव तुम्हारे लिए करेगा, ऐसा नहीं। नीरज ने एक बार बहुत अच्छी सी गीत में पंक्तियां लिखी थी, मत सोच कि वो सिएगा तेरी चादर भी, वो तो बस सुई में धागा पिरोने वाला है। अस्तित्व धागा तो पिरो सकता है, चादर तो तुम्हें को सिलनी है। और धागा पड़ी हुई सुई रखी भी रह सकती है, तुम ना सिलो, तुम्हारी मर्जी। और अगर सुई ना भी उपलब्ध हो और तुम्हें भाव पैदा हो जाए कि तुम्हें चादर की जरूरत है, तो तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे। मनुष्य बड़ा सृजनात्मक है, यहाँ रोज नए नए उपाय निकलते चले आते हैं। यही टेक्नोलॉजी है, और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी होती है। जैसे हमारे ये बाहर की टेक्नोलॉजी है, ऐसे ही स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। अतीत में जितना ज्ञान था व्यक्ति अब उससे आगे चला गया है। तुम अगर उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को समझने की कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे। रोज नए नए ज्ञान को पैदा करना। अभी एक साधक, युवा साधक मेरे पास आते थे, तो ध्यान में उनको कुछ भय का जैसा एहसास होता था। उन्होंने कहा कि कभी कभी गहरे ध्यान में जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भय ने मुझे पकड़ लिया। तो संवेदनशील साधक है, मैंने उनको बस एक बात कही कि जैसे तुम्हारी आँख के देखने की एक रेंज है, जो रंग तुम्हें दिखाई देते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी रेंज है, उतने से उतने के बीच ही तुम्हें दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम वैज्ञानिक रूप से जानते हैं रेंज फ्रिक्वेंसी की उससे ऊपर भी है, उससे नीचे भी है। हमारी ह्यूमन आई का जो परसेप्शन है वो उससे नीचे और ऊपर नहीं जा पाता। इसी तरह से तुम्हारे सुनने की क्षमता भी है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी तुम्हारे बॉडी माइंड मैकेनिज्म के अनुसार ट्यून्ड है, उससे ऊपर नीचे तुम नहीं सुन पाते। तो हम जिस फ्रिक्वेंसी में ट्यून्ड हैं, हम प्रायः उसी में चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं। अब हमको 7 रंग दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि
हर चीज 7 रंग में ही तोड़कर हम उसको देख लेंगे। जो लोग ध्यान में गहरे गए हैं उन्होंने ऐसे रंग भी देखे हैं जो अकल्पनीय है, और वो बता भी नहीं पाते कि कैसा रंग था वो, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज वही है। और सचमुच में अगर उन्होंने देखा है तो ये पक्का कहते हैं कि ये 7 में से तो नहीं है, लेकिन अब वो कैसे कहें, तुमको नाम भी तो वही पता है। इसी तरह से हमारे पास भावनाओं की एक रेंज है। अगर हम अज्ञात के किसी अनुभव में जाते हैं तो प्रायः हम उसे भय की तरह ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम उसको कहते हैं कि मुझे भय पकड़ रहा है। जरूरी नहीं वो भय हो, वो कोई अज्ञात का अनुभव भी हो सकता है जो तुम्हारी समझ में नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर तुम उससे जरा सा संघर्ष करते हो तो तुम्हारा जो बॉडी माइंड मैकेनिज्म है उसे फियर की तरह ट्रांसलेट कर देता है। वो उसके आगे की कोई रेंज हो सकती है। तो उन मित्र ने इस पर ध्यान दिया और अगली बार जब उनको वैसा एहसास हुआ तो मैंने उनसे कहा था संघर्ष मत करना, उसको घटने देना। उन्होंने घटने दिया तो मुझसे कहने लगे कि वो कुछ अलग लग रहा था। पहली बार मुझे लगा कि वो भय जैसा नहीं था, वो भय से कुछ अलग था। लेकिन अभी तुम्हारे पास, तुम्हारी डिक्शनरी में, तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में उस भाव का कोई शब्द नहीं है, तो तुम उसे शब्द नहीं दे सकते। इसीलिए तुम अपने भावों को अगर शब्द देना चाहो तो तुम कितने शब्द दोगे, उनकी रेंज है कोई। लेकिन भाव तो अनगिनत हो सकते हैं, और जब भी वो कोई रेंज क्रॉस करेंगे तब तुम्हें उसे शब्द देना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि तुम थोड़ा डिफाइन करने से बचो कि ऐसा है। हम हर चीज को तुरंत परिभाषित कर देते हैं। मृत्यु के ध्यान का जो सबसे गहरा असर ये होता है कि तुम परिभाषित करने से बचने लगते हो। जीवन जैसा है तुम वैसा का वैसा उसे देख पाते हो, और मृत्यु भी तो हमारी एक डेफिनेशन ही है, परिभाषा ही है, क्योंकि अभी तुम उससे गुजरे नहीं तो तुम उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते, तुम एज्यूम कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था एज इफ, जैसे कि, ये नहीं कि तुम मर ही गए, क्योंकि वो तो पता नहीं तुमको। एज इफ तो तुम सारे उसके जो कॉम्बिनेशन है वो अपने साथ लागू कर सकते हो, समझ सकते हो उसकी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं। लेकिन मृत्यु के अनुभव की भी बड़ी रेंज है, उसके बारे में भी तुम्हें पूरा तो पता नहीं कि क्या होता है सचमुच में। अब तुम्हारी किताबों में जो लिखा है या तो तुम उसे जानते हो, या तुम्हारे विज्ञान में जो बातें हैं वो जानते हो, या कोई और बताता है, लेकिन वो सचमुच में क्या होता है अभी ठीक ठीक तुम नहीं कह सकते। वो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेंज से बाहर है। इसलिए जब तुम ऐसे अनुभव से गुजरते हो तो तुम विस्मय के भाव में जीना प्रारंभ करते हो, एक आश्चर्यचकित भाव। जीवन को देखते हो और तुम थोड़ा सा विस्मित रहते हो, थोड़ा वंडर कि नहीं जानते पूरी तरह से क्या है। और अगर तुम कुछ दिन ऐसे भी जीकर देखो, ये ध्यान का दूसरा ढंग, तो भी तुम देखोगे तुम्हारे लिए कई नए डायमेंशन खुल रहे हैं। तुम 3 दिन या हफ्ते भर अपने इमोशंस को ट्रांसलेट मत करो। जैसे कि तुम उदास हो, दुखी हो, प्रसन्न हो, डिप्रेस्ड हो, इनको ट्रांसलेट मत करो। इनको बस देखो कि कुछ है, कुछ परिवर्तन की तरंग उठ रही है, और उसको और गंभीरता से फॉलो करो, उसको और गहराई से देखो कि वो कहाँ तुम्हें ले जा रही है। तुम देखोगे कि बड़ा कुछ अद्भुत घटता है जिसके बारे में अभी बताया नहीं जा सकता।